हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करें रेसिस्टेंट। चाहे शेयर मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, आपको ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करने के लिए इन दो के लेवल्स की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आपने सुना भी होगा, जब भी कहीं कोई बात होती है तो देखते हैं कि इसने सपोर्ट तोड़ दिया या इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो आखिर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता क्या है? तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि कम से कम एक ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर को बेसिक जानकारी सपोर्ट से रेजिस्टेंस की अवश्य होनी चाहिए, ताकि ऐसे यदि उसको यही जानकारी नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, तो फिर ट्रेडिंग की किस लेवल से करेगा। कुछ तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना, कोई तो हिसाब होगा कि हाँ भाई, मैंने इस चीज़ को देख के इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, इसने ये सपोर्ट तोड़ा है, इस हिसाब से इसका ये बेरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। तो कोई ना कोई तो एक लेवल होता है, के लेवल होता है हर ट्रेडर्स का, किस हिसाब से वो ट्रेडिंग करता है। ऐसे आम मूंद के तो पैसा आदमी लगा नहीं सकता, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो आज हम बात करते हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। यदि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है हमारा ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। तो यदि हमें इनकी भी बेसिक जानकारी है तो कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि इसने सपोर्ट तोड़ा है कि रेसिस्टेंट तोड़ा है। यदि रेसिस्टेंट तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ मूव करेगा, और सपोर्ट तोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि नीचे की तरफ मूव करेगा। अब ये कम से कम हमें एक बेसिक जानकारी जरूर जाएगी। तो हम पहले आते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे आते हैं। तो यदि हम इसको समझना चाहें टेक्निकल एनालिसिस के लिए कि आखिर ये है क्या, तो जैसे वैसे भी आपने देखा ही होगा, जब भी किसी का घर होता है तो उसमें एक सपोर्ट होती है। सपोर्ट का मतलब होता है कि एक सहारा है एक तरह से। तो ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट हो चाहे शेयर मार्केट हो, इसमें भी एक तरह का किसी भी लेवल का एक सहारा होता है। या किसी भी कॉइन हो चाहे शेयर हो, तो उसको एक सहारा होता है एक तरह से। कैसे होता है देखिए, जैसे यहाँ से कोई कॉइन के जलाए थे तो इसने यहाँ पे टकराया, उसके बाद यहाँ ऐसे गया, यहाँ आया, उसके बाद ऐसे गया, यहाँ आ गया, उसके बाद ऐसे चला गया। ये जैसे ये इसने ऐसे चला गया है। तो इसमें क्या है, इसमें तीन, आप मिनिमम कम से कम तीन लेवल जो बनेंगे, 1 2 3। तो इसने तीन, ये जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनर सपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग सिव, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। नेक्स्ट आते ही ये हो जाएगा हमारा मेजर सपोर्ट। अब इसका मामला क्या है, देखिए पहली बात है माइनर सपोर्ट। यदि पहली बार आया माइनर छोटा मोटा, फिर दूसरी बार भी उसी लेवल पर आया और यहाँ से फिर बुलिश हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। यदि ये तीसरी बार भी इसी सुपर लेवल पे आया, इसी के लेवल पे आया, हल्का फुल्का थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है इनमें, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से फिर बुलिश हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट में जो है वो डिमांड है। डिमांड है तो इसका मतलब ये बुलिश होगा। यानी कि ये जो कॉइन का रेट है वो, या हमारा जो शेयर है उसका रेट जो है वो बुलिश होने की तरफ है, यानी कि ठीक है। अब होता क्या है कि किसी भी इसके लेवल के बीच में, 2 पॉइंटों के बीच में कम से कम 7 या 8 कम से कम इन कैंडल का
डिफरेंट होना बहुत ज़रूरी है। पता चला कि आपने सोच लिया कि अभी ये नीचे आया, उसके बाद ये फिर ऊपर चला गया, ये तो इसका सपोर्ट है, ऐसा नहीं होता। कम मिनिमम 7 से 8 कैंडल का जो है इसमें गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये एक तरह का एक सपोर्ट जोन बन जाता है, जिससे कि आपको ये पता चल रहा है कि ये इस लेवल से आया और इस लेवल से फिर ऊपर बुलिश हुआ, फिर डाउन आया रेड, उसके बाद फिर बुलिश हो गया। तो इस तरह से ये एक तरह का सपोर्ट हो जाता है। अब आते हैं हम रेसिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया सपोर्ट। नेक्स्ट आते हैं रेसिस्टेंट की, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। अब रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंट में क्या होगा, रेसिस्टेंट में इसका उल्टा हो जाएगा एक तरह से। कैसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस की बात यदि हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि जैसे यही है कोई, यहाँ क्या होगा, ऐसे कोई कौन चला है, ये चलता ही है, फिर यूँ गया, फिर नीचे चला गया, फिर यूँ चला गया, फिर और नीचे चला गया, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो इसमें क्या होगा, ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है ये इसको पार नहीं कर पा रहा, यानी कि इसको तोड़ नहीं पा रहा। तो तोड़ नहीं पा रहा तो इसका मतलब क्या है कि रेट नहीं बढ़ रहे हैं। रेट जो है ये यहाँ तक जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है, यानी कि वो उस रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा। इसका मतलब रेट बढ़ने की संभावना नहीं है, वो बेरिश मूवमेंट में जा रहा है। इसका मतलब जो डिमांड है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो इसलिए ये कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, बेरिश। ये बेरिश मूवमेंट में चला जाएगा, ये बेरिश कंडीशन में आ जाएगा। तो आपने ये एक समझ लिया होगा कि रेसिस्टेंट और सपोर्ट क्या है। देखिए कोई भी कॉइन हो, जब एक लिमिट होती है हर कॉइन की तोड़ने की। नेक्स्ट आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये इस तरह से कोई कॉइन चलता है, ऐसे यूँ भी जा सकता है। कॉइन की कोई सीमा तो होती नहीं, किसी भी लेवल से जा सकता है ऐसे। तो जैसे ये आपने देखा होगा, तो क्या होता है, ये जो ऊपर का होता है ना, ये रेजिस्टेंस होता है, ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये सपोर्ट होता है। ठीक है, अब इसने यदि इसको तोड़ देगा तो सपोर्ट टूट जाएगा। यदि ये इस लेवल से ऊपर चला गया यहाँ, तो इसने क्या किया, इसको रेजिस्टेंस को, इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब आप सपोज करो कि ये यहाँ पे 100 रुपये का इसके बाद रेजिस्टेंस था, तो ये यहाँ से 110 रुपये हो गया। तो इसने क्या किया, इसके रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यानी कि ये 100 रुपये से 10 रुपये बढ़ गया। यदि हम इस पे इसकी बात करें सीधा सीधा, अब मान लिया आपने 120 रुपये पहुँच गया, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से बेरिश हो गया, यानी कि ये 20 रुपये बढ़ गया। तो इस तरह से रेसिस्टेंस तोड़ने का मतलब होता है कि वो जो मूवमेंट है उसका, वो बुलिश मूवमेंट में जा रहा है, और उससे जो है हमारे कॉइन के रेट या किसी भी शेयर के रेट बढ़ने की पूरी संभावना। इसलिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी ट्रेडिंग के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे ये कोई कॉइन चला है, ये इस तरह से चल रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये लो है, ये इससे हाई है, ये इससे भी ज़्यादा हाई है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनर है, ये हमारा हो जाएगा मेजर, और ये हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, यानी कि यदि हम इनके एक लेवल से एक ट्रेडिंग लाइन खींचे, ये वाली आप ट्रेडिंग लाइन ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये इसकी जो ये कंडीशन है, ये दे रहा है, ये इसका जो प्राइस है वो बुलिश होने वाला है, यानी कि बढ़ने वाला है। अब नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। ये हो गया सपोर्ट।
अब ऐसे ही रेसिस्टेंट में क्या है, ये कोई ड्रेल लाइन है। अब ऐसे कोई कॉइन का रेट चला ऐसे एक ये चला, तो इसमें क्या है, इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यही वही सेम है। इसमें क्या है कि ये इस रेसिस्टेंट को तोड़ नहीं पा रहा, इस रेसिस्टेंट को तोड़ नहीं पा, तो ये इस रेसिस्टेंट लेवल पे आके वापस नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस लेवल से आगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये बेरिश कंडीशन में है, इसका मतलब ये बेरिश कंडीशन में। हमें मेनली यही ध्यान रखना है, यदि रेसिस्टेंट तोड़ रहा है तो हमारा रेट बढ़ेगा, यदि रेसिस्टेंट नहीं तोड़ रहा है तो इसका मतलब हमारा रेट जो है वो डाउन जाने की संभावना है। और यदि सपोर्ट से भी नीचे तोड़ के आ रहा है, सपोर्ट से भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब वो जो है नीचे की साइड में बेरिश कंडीशन में जा रहा है। वैसे भी ट्रेडिंग के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमें बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। जैसे हम कहते रहते हैं कि BTC का 40,000 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है, 42,000 का तगड़ा सपोर्ट है, वो ऐसे ही नहीं बोलते, वो इसलिए बोलते हैं कि उस लेवल पे आके रेट की जो है स्टेबल होने की संभावना है, इसलिए हम बोलते हैं कि वो उसका तगड़ा सपोर्ट है। फिर कहते हैं कि चलो अगर उसने 42,000 का तोड़ दिया तो 40,000 पे तगड़ा सपोर्ट है। तो ये इसलिए बोलते हैं कि इन लेवलों पे से वो वापस बुलिश हुए हैं कई बार, इसलिए हम बोल देते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।